अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन डायरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल बहुत ही हटके रशियन सलाद। बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर, साफ़ सुथरी और फ्रेश फ्रूट से, फ्रेश चीज़ों से ये रशियन सलाद की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, ट्राई भी की होंगी, लेकिन इस रेसिपी से आपने नहीं बनाई होगी। और अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो 100% वाह वाह हो जाएगी। ईद पर बनाएं, और जो थोड़े से रमज़ान बाकी हैं, बच्चे हैं, उस पर बनाएं। ईद स्पेशल बहुत ही डिलीशियस, स्पेशली ये मैं ईद के लिए आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। और आप ईद पर इसे बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए इजी और न्यू रेसिपीज़ ला सकूं। और चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो करीम सलाद बनाने के लिए जो मैं इसमें क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो ये वाली क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, व्हिपिंग क्रीम। अगर आप नेस्ले की क्रीम, जो दूसरी पैकेट वाली दूसरी क्रीम होती है, वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शुगर ऐड होगी, और इसमें ऑलरेडी मीठा होता है, तो मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी और मैं यही वाली यूज़ करूँगी। ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप लिया है। तो ये जब मैं बीट कर लूँगी अच्छे से, आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं, और जब मैं इससे बीट कर लूँगी तो इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। तो मैं इसको बीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, सैलड के लिए सबसे पहले ये म्यूनीज़ है, और जो मैंने व्हिप्ड क्रीम करके रखी थी वो इसमें ऐड होगी। इसमें वाइट सफ़ेद जो चने होते हैं वो हाफ़ कप है, बॉईल करके मैंने रख लिया था। आलू है हाफ़ कप बॉईल करके, ये मैंने इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लिया। स्ट्रॉबेरी है, मैंने कटिंग कर लिया। आड़ू है मेरे पास 3-4, हाफ़ कप है ये दोनों चीज़ें, स्ट्रॉबेरी हाफ़ कप, आड़ू हाफ़ कप, जिनको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया। शिमला मिर्च है हाफ़ कप से थोड़ी कम, ये मेरे पास खजूरें हैं, ये मैंने कटिंग कर लिया स्लाइस में। शिमला मिर्च को आपने इस तरीके से बारीक बारीक जुलियन कट कर लेना है। बंद गोभी है मेरे पास हाफ़ कप। खरबूजा है मेरे पास, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। एक कप मेरे पास ही, एक जो बड़ा एप्पल होता है वो मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। इसके बाद मेरे पास एक कप ये मैक्रोनी है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। मेरे पास ये स्पैगेटी है जिसको मैंने बॉईल कर लिया। मटर एक कप है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। चिकन है, इसमें मैंने 3-4 जो पीसीस थे चिकन के वो लिए। थोड़ा सा पानी डाला, काली मिर्च और नमक डाली, बॉईल कर लिया। जो इसमें पानी डाला था वो इसमें खुश कर लिया और इसको श्रेड कर लिया। अब आते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। सबसे पहले जो मैंने ये क्रीम डाल के रखी थी, इसमें से मैं 1 और ये 2 चम्मच फ़िलहाल डालूँगी। इसके बाद अगर मुझे और ज़रूरत महसूस हुई तो फिर उसके बाद मैं और डाल लूँगी। इसके बाद अब मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप या ये वाला 1 चम्मच। ये हाफ़ कप मैंने इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दी। इसके बाद इसमें जाएगी 1 टीस्पून काली मिर्च, इसको मैं अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सिंग अच्छे तरीके से इसकी करनी है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास दूध है, ये 1 चम्मच, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये मैंने मिक्स कर ली। ये ड्रेसिंग हमारी जो है वो रेडी है, बहुत ही परफेक्ट है। इसमें किसी चीनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि व्हिप क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है। अगर आप पैकिंग वाली, दूसरी पैकेट वाली यूज़ करें तो फिर आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। ये चने जो मैंने आपको बताया था हाफ़ कप, आलू हाफ़ कप, इसके बाद ये मटर, चिकन, मैक्रोनी और ये स्पैगेटी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी स्पैगेटी मैंने बचा लिया, मुझे ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी अलग कर दिया। ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी, ठीक है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
अच्छा जी, अब ये वाली सारी चीज़ें जो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी सैलड बनेगी। ये थोड़ी सी हट गया, इसमें व्हिप्ड क्रीम कभी किसी ने यूज़ नहीं की होगी, लेकिन आप यूज़ करके देखें, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत डिलीशियस। ईद पर ट्राई करें ज़रूर और इन्जॉय करें। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इतनी डिलीशियस रशियन सैलड, वो भी घर पर, इतनी यमी, आपने कभी नहीं खाई होगी, ज़रूर बनाएं। ऐसा ही लगेगा जैसे बाज़ार से आपने मंगवाई है, और तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर। स्टेज पर जब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे क्रीम कम है तो आप दोबारा से 2 हिस्से क्रीम, 1 हिस्सा मायोनीज़, थोड़ी सी काली मिर्च मिक्स करके, दूध थोड़ा सा मिक्स करके आप दोबारा से इसमें ऐड कर लें। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो परफेक्ट ही बनेगी। आपकी जो ये रेसिपी है ना, बहुत परफेक्ट बनने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब मेरी ये सैलड बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए जेली ऐड करूँगी। इस तरह से कट कर लूँगी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और इसे आपने ठंडा ठंडा करके खाना है। लास्ट पे मैं इसमें मेवे ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं। तो जी, हमारा डिलीशियस सा रशियन सैलड जो है वो रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। जी, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, ईद की खुशियों को डबल करें। और मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल भी रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेव। और घर में रहते हुए ये रेसिपी तो आप ट्राई कर ही सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।